हेलो फ्रेंड्स। आज अपने बात करेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। हम देखेंगे कि डीएनए एज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है, कि न्यूक्लिक एसिड ही हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। एनसीईआरटी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है मिशर। मिशर ने न्यूक्लियाइन के बारे में कुछ बताया था। उसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आते हैं, जैसे शोटन एंड बोमेन की थ्योरी होगी, मॉर्गन हो गया, ऐसे कुछ साइंटिस्ट आते हैं। अब अपने पढ़ते हैं कि कैसे ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये कैसे वर्क कर रहा था एक प्रकार से डीएनए की तरफ। हम एक साइंटिस्ट देखते हैं ग्रिफिथ। देखो, ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया पर वर्क कर रहा था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। इसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमाई पूरा नाम था इसका। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। ये निमोनिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि मतलब निमोनिया डिजीज इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होती थी एक चूहे के अंदर। वो अपने आगे बढ़े। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस जो था वो क्या कर रहा था? कुछ कॉलोनीज बना रहा था। देखो, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस से स्मूथ कॉलोनीज बन रही थी, कुछ रफ कॉलोनीज बन रही थी, कुछ रफ कॉलोनीज बन रही थी। देखो, स्मूथ कॉलोनीज के अंदर क्या हो रहा था? जो माइस था वो डाई मर रहा था। माइस डाई हो रहा था, मतलब कि जो स्ट्रेप्टोकोकस जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहा था, अगर अपने उसको स्ट्रेप्टोकोकस वाला स्मूथ कॉलोनीज वाला जो बैक्टीरिया है, अगर अपने उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो माइस मर रहा था। क्यों मर रहा था? क्योंकि स्मूथ कॉलोनीज किसके कारण हो रही थी? क्योंकि ये एक लेयर बनाता था, म्यूकस की लेयर। किसकी लेयर? म्यूकस की लेयर। म्यूकस की, और ग्लाइकोकैलेक्स भी बोल सकते हो। ग्लाइकोकैलेक्स एनसीईआरटी में पॉलीसैकेराइड की लेयर लिखी हुई है। एनसीईआरटी में पॉलीसैकेराइड लिखा हुआ है कि पॉलीसैकेराइड की लेयर बनाता है। ये जो पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है ना, ये क्या करती है? स्मूथ कॉलोनीज से क्या करती है? चूहे को मार देती है। इवेंचुअली ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि ये न्यूमोनिया से इफेक्ट रहता है। न्यूमोनिया से इफेक्ट रहता है। इफेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर अपने इसकी बात करें कि जो स्ट्रेप्टोकोकस रफ कॉलोनीज बना रहा था, उसका माइस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जो माइस था वो जिंदा था, ठीक है। कोई असर नहीं पड़ रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है। अब अपने इस ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि इसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपने एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो, एक तो ये बात याद रखना कि जो स्मूथ था उससे चूहा मर रहा था, और जो रफ था उससे चूहा जिंदा था, ठीक है। अगर कोई स्मूथ कॉलोनी बना रहा है, अगर मैं उसको माइस में इंजेक्ट करता हूं, तो वो माइस में इंजेक्ट करा हुआ जो माइस रहता है वो कैसा रहता है? जिंदा रहता है। सॉरी, वो माइस मर जाता है। वो माइस मर जाता है क्योंकि स्मूथ कॉलोनीज बना रहा था, ग्लाइकोकैलेक्सी लेयर बन रही थी। अगर मैं रफ की बात करूं तो हाँ, रफ कॉलोनीज के अंदर क्या था? ये जो माइस था वो जिंदा था। अब देखो, अब इसने क्या किया? जो स्मूथ कॉलोनीज था उस इसने हीट स्ट्रेन हीट, या फिर आप कह सकते हो एस स्ट्रेन हीट बैक्टीरिया लिया था इसने। एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड। देखो, जो एस स्ट्रेन था जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहा था, उसने इसको किस में डाला? माइस में डाला। देखो, फिर क्या हुआ था? इसकी जो लेयर थी, जो ग्लाइकोकैलेक्स की जो लेयर थी, वो क्या हुई थी? हट गई थी। ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर हटने से जो स्मूथ कॉलोनीज थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? रफ कॉलोनीज में कन्वर्ट होगी, जिसके कारण जो माइस था वो जिंदा था। जो कैसा था? जिंदा था। अब देखो, अब मेन टॉपिक आएगा। देखो, इसने क्या किया? जो एस स्ट्रेन एस स्ट्रेन हीट किल्ड जो था अपने पास, एस स्ट्रेन हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था अपने पास है, उसको इसने किस में डाला? साथ में इसने क्या डाला? आर स्ट्रेन वाला भी डाल दिया। साथ में उसने क्या डाला? आर स्ट्रेन भी डाला। किस में डाला? माइस चूहे में डाल दिया। चलो देख लो, चूहे में डाल दिया। इसने क्या देखा कि जो आर एस स्ट्रेन वाला था, एस स्ट्रेन हीट किल कैसा रह रहा था? जिंदा रह रहा था।
और देखा जाए तो आर स्ट्रेन वाला भी कैसा रहता है, जिंदा रहता है। एस स्ट्रेन वाला तो ग्लाइकोकैलिक्स हटने से जिंदा रह रहा था और आर स्ट्रेन भी जिंदा रह रहा था, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, ये जो बैक्टीरिया था वो मर गया। वो मर गया, क्यों मरा? देखो, ये जैसे मेरे पास बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन हीट किल वाला, एस स्ट्रेन हीट किल वाला, एस स्ट्रेन हीट किल वाला, ठीक है। ये जैसे मान लो ये इसका जीन था, किसका? एस स्ट्रेन वाले का, और ये इसकी सेल वॉल थी या फिर सेल मेम्ब्रेन थी। ये कौन सा था? ये था आर स्ट्रेन वाला। ये कौन सा था? आर स्ट्रेन वाला। तो इसने क्या देखा कि एस स्ट्रेन के पास कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देखो एस स्ट्रेन के पास ग्लाइकोकैलिक्स था, एस स्ट्रेन के पास ग्लाइकोकैलिक्स था, इसके पास जीन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स तो है, या फिर जीन ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का इसके पास जीन तो है, लेकिन जीन इसका पॉलीसैकेराइड का जीन, इस अंदर वो जो जीन था ना, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो जो जीन था ना, वो क्या हुआ, ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन इसके अंदर वो जीन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन के अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर वो ट्रांसफर हो गया। ये क्या हुआ, आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो गया। और इसके पास भी एस, आर स्ट्रेन के पास भी क्या हो गए, आगे थे एस स्ट्रेन के जीन आगे थे। आर स्ट्रेन के पास क्या आगे थे, एस स्ट्रेन के जीन आगे थे। ये क्या किस तरह से वर्क कर रहा है, एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह ही वर्क कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या बोला मैंने, कि जो ग्लाइकोकैलिक्स, जो पॉलीसैकेराइड जो था, वो क्या एक जीन प्रेजेंट है, तो जीन ही तो ट्रांसफर हुआ, और जीन एक प्रकार का क्या होता है, डीएनए होता है। तो इससे पता लगा कि डीएनए भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, और जो डीएनए ही है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह ही वर्क करता है, डीएनए ही एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और माइस डेड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।